नमस्कार लर्नर्स एंड पीपल टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आर्क स्टडी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी इंडियन मैप के बारे में, यानी हमने पूरा इंडियन मैप समझा था। सारी यूटीज, स्टेट और उनकी कैपिटल्स के बारे में हमने सारी जानकारी ली थी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में कि अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखते हैं सीटेट के ईवीएस का, जब ईवीएस सेक्शन पे आप जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रेलवे टाइम से संबंधित होते हैं। और उसमें एक चाल दे दी जाती है और आपकी रेलगाड़ी की, और उसमें कुछ समय दिया जाता है, तो या तो दूरी पूछता है या फिर वो चाल पूछेगा या फिर वो समय पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें दे रखा है किसी डॉक्टर का घर जो है वो एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो ए के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है, फिर बी पर जो ए के दक्षिण में ठीक 450 की मीटर की दूरी पर स्थित है, फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो आपको बताना है कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। ये चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी जो रेलवे वाले टाइम वाले मैंने आपको बताए थे वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत, गुजरात से नागरकोइल, केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19.45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11.45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। तो यहाँ पे ट्रेन की औसत चाल पूछी गई है, यहाँ पे समय और हमें दूरी दे रखी है, तो हमें इसकी औसत चाल निकालनी है। तो आज वही क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं कि उन क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि आपने देखा होगा इंडियन मैप को और इन वाले क्वेश्चंस को मिला के आपके 3 से 4 नंबर तो आपके हर बार आते ही आते हैं। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस को करना, यानी आपकी जो इंडियन मैप है उस मैप के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करना, और इन वाले क्वेश्चंस को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि 3 या 4 नंबर के तो क्वेश्चंस आपके इसमें आते ही आते हैं। तो आज हम लोग इसी सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के साथ में बने रहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें समय, टाइम के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि जो आपका दे रखा है 19.45 और यहाँ पे दे रखा है 11.45। यहाँ पे ना एएम दे रखा है, ना पीएम दे रखा है, ना पता है दिन का है समय है कि रात का समय है। तो सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं, अगर हम इस चीज को जान जाते हैं, समय के बारे में हम जान जाते हैं कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि दिन का समय है कि रात का समय है, तो ये सब चीजें हम जान जाते हैं, तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 AM, तो इसका मतलब है ये है आपका रात का समय। और यहाँ पे लिखा हुआ है 12 PM, यानी ये हो गया आपका समय दोपहर का। तो जब आपको पता चल गया कि 12 AM का मतलब कितना हो गया, ये आपका रात का समय हो गया, और 12 PM यानी आपका ये दोपहर का समय हो गया। अब दोपहर के 12 बजते हैं तो स्टार्ट हो जाएगा आपका PM, और रात के जो हमारे 12 बजते हैं तो हमारा लग गया AM। तो इसके थ्रू अब हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से जो है वो रेलवे का टाइम जो होता है वो अलग चलता है। तो अब यहाँ पे 12 AM लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 AM। 1 AM का मतलब हो गया आपका 1, यानी कि आप देख सकते हैं कि जब AM लगा हुआ है यानी रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, तो आपका 1 2 3 यानी जो टाइम आपका 3 बज रहे हैं तो आपका 3 ही लिखा जाएगा उसमें। 4 है तो 4 ही लिखा जाएगा, 5 है तो 5। इस तरीके से आप देख सकते हैं 11 AM है, यानी सुबह के 11 बज रहे हैं तो वो 11 ही लिखा जाएगा इस तरीके से। जैसे ही आपके दोपहर के 12 बज जाते हैं तब भी आपका ये 12 ही लिखा जाएगा यहाँ पर। जैसे आपका पीएम में चेंज हो जाता है, दोपहर के 1 बजते हैं तो दोपहर के 1 को बोला जाता है आपका यहाँ पर 13। यानी अगर आप एएम में चलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम वैसे ही चलेगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एएम में चलेगा वही सेम आपका यहाँ तक 12 बजे तक चलेगा। जैसे आप पीएम में पहुंच जाते हैं, जैसे आपका 1 पीएम में दोपहर के जैसे 1 बज जाते हैं तो वो आपका हो जाएगा 13। जैसे दोपहर के 2 बज जाते हैं तो आपका हो जाएगा 14। 3 बज जाते हैं दोपहर के, अभी दोपहर का समय चल रहा है आपका, दोपहर से लेके आपके रात के 11 बजे तक आपका चलेगा ये इस तरीके से। 15 16 17 18 19 20 21 22 इस तरीके से आपका ये चलने वाला है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो रात के आपके बजेंगे 12, वहां से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आपका सेम वैसे ही चलेगा।
यानी 1, 2, 3, 4 में ही चलेगा आपका। लेकिन जैसे ही आपका हो जाता है दोपहर का, जैसे ही आपका दोपहर का 12 बजते हैं आपके, उसके बाद जब आपका 1 बजेगा दोपहर का, तो फिर वो 1 नहीं माना जाएगा, फिर वो 13 में काउंट किया जाता है आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 पीएम, जैसे ही आपका दोपहर का 1 बजा, वो आपका 13 में काउंट हो जाएगा। उसी तरह रात के अगर 11 बज रहे हैं, पीएम में है, तो वो आपका 23 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहीं से कंटिन्यू फिर ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, इस तरीके से। फिर आपके 12 एएम रात के हो जाएगा, तो फिर वो 00 हो जाएगा। फिर आपका रात के 1 बजेंगे, तो फिर आपका 1 ही होगा। फिर रात के 2 होंगे, तो फिर आपका 2 ही होगा। तो आई होप ये आपको चार्ट पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर आप ये समझ लेते हैं, तो वो वाले आपके क्वेश्चंस जो होते हैं, वो आपको सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाता है। अब आगे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ 29 नवंबर 2019, और यहाँ पे दूसरी चीज दे रखी है 1 दिसंबर 2019 को ये ट्रेन जो है वो पहुंची। यानी चली कब है? 29 नवंबर को चली है ये, और 1 दिसंबर 2019 को ये पहुंची है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि 29 नवंबर के महीने में कितने दिन होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इसमें 30 होते हैं। यानी 29 नवंबर को चलिए कितने बजे? 19:45, यानी कि ये आपका हो गया 7:45 हो गए आपके शाम के। शाम के हो गए आपके 7:45 आपके शाम का समय चल रहा है। अब आपको क्या करना है इसमें? अब आपको इसको जोड़ने हैं, 12 बजे तक का टाइम इसमें आपको जोड़ना है। तो कितना हो गया आपका? 15 मिनट ये हो गए आपके, और 4 ये हो गए आपके। तो आपका टोटल टाइम हो गया इसमें 4 घंटे और आपका 15 मिनट, यानी 12 बजे तक। यानी आपके 12 बजे तक, 29 तारीख की रात को 12 बजे तक आपके कितने घंटे हो गए? 4 घंटे और 15 मिनट आपके ये हो गए। उसके बाद में 4 घंटे 15 मिनट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सबको जोड़ना भी है। फिर उसके बाद 4 घंटे और 15 मिनट हमने यहाँ पे जोड़ लिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है 30 का, यानी 30 से लेकर 1 दिसंबर तक, यानी पूरे हो गए आपके ये 24 घंटे। तो 24 घंटे ये आपके पूरा एक दिन हो गया। 4 घंटे 15 मिनट हो गए आपके 29 नवंबर के, 19:45 से लेकर 12 बजे तक रात के, ये हो गए आपके 4 घंटे 15 मिनट। अब आपका हो गया 30 तारीख से लेके 1 दिसंबर तक आपका पूरा एक दिन हो गया, नहीं 24 घंटे हो गए आपके। अब आगे देखते हैं कि 1 दिसंबर को कितने बजे पहुंची है? वो सुबह के 11:45 बजे पहुंची है, यानी कि 11 घंटे और 45 मिनट आपके यहाँ पर हो गए। तो 11 घंटे और 45 मिनट आपके ये हो गए। तो अब आपको इन तीनों को क्या करना है? जोड़ देना है। आप जोड़ेंगे तो कितने घंटे निकलेंगे आपके? टोटल घंटे हो रहे हैं आपके यहाँ पर 40। तो यानी आपके हो गए यहाँ पर 40 घंटे टोटल हमारा निकल ही आया। अब हमें इसमें एक फॉर्मूला लगाना है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर, यहाँ पे हमें चाल लिखना है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये वाला हमें फॉर्मूला इसमें लगा देना है यहाँ पर, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो अब यहाँ पे हमें चाल कितनी हो गई? चाल हमें निकालनी है यहाँ पर, तो चाल हमें देनी रखी है। अब हमें दूरी पता है, दूरी कितनी है? दूरी हमें यहाँ पे दे रखी है 2120, और यहाँ पे हमें समय पता चल गया कि गाड़ी ने कितना समय लिया था, तो हमने अभी निकाला था 40। बस यहाँ से इसको काट दो और 4 का भाग लगा दो 212 में, तो टोटल आपका कितना हो गया? आपका हो गया 53। यानी ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, यानी 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो ट्रेन की जो है वो औसत चाल है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको वो समय निकालना है आपको। हमने समय निकाला, हमने देख के डेट वाइज, तो हमने समय निकाल लिया। उसके बाद हमें दूरी दे रखी थी 2120 किलोमीटर, बस हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अगर आपको यहाँ पर चाल दे रखी होती, अगर दूरी नहीं दे रखा होता, तब भी इस फॉर्मूले से हो जाएगा। यानी आपको 2 चीजें तो इसमें दे रखी होंगी इस क्वेश्चन में, तीसरी चीज आपको निकालने के लिए बोलेगा वो, तो उन दोनों चीजों से आपको तीसरी चीज आपकी निकल आएगी। तो बस इस वाले क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। थोड़े आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी स्पीड इस वाले क्वेश्चन को करने में अच्छी बन जाए। और इसके बाद हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन, उसको आपको कैसे करना है। तो हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2019 में आया था ईवीएस में। तो वही वाला मैंने उसी का एग्जाम्पल लिया है और आपको बताऊंगा ये आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दे रखा है किसी डॉक्टर का घर जो है वो एक्स पर स्थित है। तो अब यहाँ पे हमने लिख लिया यहाँ पर एक्स, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक्स।
और ये जो है वो डॉक्टर का क्या है, आपका घर है। ठीक है, यहाँ से हमें चलना है, स्टार्ट करना है। बहुत जल्दी सिंपल हो जाएगा ये, बहुत आसानी से, इसमें ज़्यादा कुछ वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो उसका जो अस्पताल है वहीं पर स्थित है। अभी हमें अस्पताल नहीं पता था कहाँ पर स्थित है। अब डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। अरे डॉक्टर पहले ए पर जाता है। अब घर से सबसे पहले कहाँ पर जा रहा है, वो ए पर जा रहा है। तो ए जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर तो होता है आपका उत्तर, यहाँ पे होता है आपका दक्षिण, यहाँ पे होता है आपका पूर्व और यहाँ पे होता है आपका पश्चिम। पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था दिशाओं के बारे में, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो अब उसने कहा है कि जो आपका x है वहां से आपका जो a पॉइंट है वो है आपके पूर्व में स्थित है 600 मीटर की दूरी पर। तो हमें पूर्व किस ओर जाना पड़ेगा, हमें इस तरफ चलना पड़ेगा x से। तो यहाँ पे हम जाएंगे 600 मीटर की दूरी पर। यहाँ पे हम पहुंचे 600 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे आपका हो गया यहाँ पे a पॉइंट। इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पहुंचे ए पॉइंट पे जो था आपका 600 मीटर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जब हम ए 600 मीटर की दूरी पर पहुंच गए पूर्व में, अब फिर बी पर हमें पहुंचना है। फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है 450 मीटर की दूरी पर। अब हमें ए के दक्षिण में जाना है 650 मीटर। तो ए का दक्षिण हो गया इस तरफ नीचे की तरफ, जो हो गया आपका 450 मीटर। ये आपका हो गया बी पॉइंट। ये आपका हो गया यहाँ पर बी पॉइंट जो है आपका 650, सॉरी 650 नहीं 450। बी पॉइंट आपका 450। उसके बाद हमें जाना है सी पर। तो सी पर जाने के लिए बी के जो है ठीक पश्चिम में है 120 मीटर की। अब बी का पश्चिम किधर हो गया, इस तरफ हो गया, जो कि आपका है 120 मीटर की दूरी पर। ये आपका 120 मीटर हो गया। और अंत में हमें पहुंचना है वाई पर, अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो कि सी के ठीक उत्तर में है। अब जी हम यहाँ पे सी पहुंचे। अब सी का उत्तर कौन सा है, सी का उत्तर जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, यानी इधर पश्चिम हो गया, इधर पूरब हो गया, दक्षिण, यानी ऊपर की तरफ हो गया आपका उत्तर, जो कि आपका कितना है 90 मीटर की दूरी पर, यानी ये हमारा वाई पॉइंट हो गया। तो हम इस एक्स से इस तरीके से घूमते हुए हम कहाँ पे पहुंच गए, वाई पॉइंट पे हम पहुंच गए। अब यहाँ पे दे रखा है, एंड में लाइन दे रखी है कि अस्पताल के सापेक्ष बताना है हमें डॉक्टर के घर की सही दिशा, यानी अस्पताल से हमें बतानी है घर की, ना कि घर से अस्पताल की। ये भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बात कि एंड में उसने क्या पूछा है। तो उसने पूछा है अस्पताल के सापेक्ष पूछा है डॉक्टर के घर की सही दिशा। तो अस्पताल, ये यहाँ पे हम पहुंच गए हैं अस्पताल में। तो अब यहाँ से घर की दिशा आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका ऊपर की तरफ उत्तर हो गया, यहाँ पर ये आपका पश्चिम पश्चिम हो गया, ये आपका यहाँ पर ये आपका पूरब हो गया और यहाँ पे आपका दक्षिण हो गया। तो ये इस तरीके से उत्तर और पश्चिम के बीच में स्थित है आपका उसका घर डॉक्टर का यहाँ पर। तो इसका सही आंसर होगा आपका उत्तर और पश्चिम। तो आप देख सकते हैं ये वाला इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा, उत्तर पश्चिम। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक ब्लैंक मैप लेंगे और उसको हम फिल करके देखेंगे। तो हम उस मैप पे हम फिल करके देखेंगे सारी स्टेट्स को और यूटीज को भी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम मैप को फिल करते हैं, देखते हैं कहाँ पे कौन सी स्टेट है और यूटीज कहाँ पर है। तो ये हम सारी चीजें फिल करने वाले हैं इस ब्लैंक मैप पर। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको हम पहले तो दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक ये वाला हिस्सा आपका हो जाता है लद्दाख और ये वाला आपका हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। यहाँ पे आते हैं, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये है आपका हरियाणा, सॉरी ये है आपका पंजाब। यहाँ पर है पंजाब। यहाँ पर आता है आपका हरियाणा। यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं ये है आपकी दिल्ली। यहाँ पे है आपका उत्तराखंड। यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ये पूरा आपका राजस्थान। यहाँ पर आपका ये गुजरात। यहाँ पे मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका आता है बिहार। ये है आपका यहाँ पर झारखंड। ये है आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ये पूरा यहाँ तक जाता है जो यहाँ तक। और ये आपका जो हिस्सा है ये है आपका सिक्किम। नीचे जाते हैं, यहाँ पे आपका आता है उड़ीसा। यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़। और नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका आता है आंध्र प्रदेश, और सॉरी यहाँ पर है आपका तेलंगाना, ये वाला पार्ट। ये है आपका आंध्र प्रदेश।
यहाँ पर है आपका तमिलनाडु, ये है आपका केरल, ये आपका ऐसा कर्नाटक, ये है आपका यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपका है गोवा। अब आ जाते हैं इधर के ईस्टर्न स्टेट्स पे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका असम, ये वाला पूरा, ये वाला है आपका यहाँ पर मेघालय, ये है आपका यहाँ पर त्रिपुरा, यहाँ पर है आपका मिजोरम, ये है आपका मणिपुर, ये है आपका नागालैंड, ये सारे यहाँ पर हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूटीज की। तो 2 यूटीज मैंने आपको बता दी, एक जम्मू कश्मीर, एक ये, और यहाँ पर देख सकते हैं एक यूटी यहाँ पे आपकी हरियाणा और पंजाब के इस साइड पड़ती है, जो दोनों की कैपिटल है। पंजाब के हरियाणा की जो है चंडीगढ़, ये हो गई दिल्ली यहाँ पर, यानी 4 आपकी हो गई यूटीज। 5वीं आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 5वीं यूटी आपकी यहाँ पर हो गई। 6वीं आपकी इस साइड पड़ती है, ये हो गई आपकी यहाँ पर लक्षद्वीप, सॉरी लक्षद्वीप यहाँ पे पांडिचेरी, इसे पुदुचेरी बोलते हैं। यहाँ पे आपकी ये आती है आपकी लक्षद्वीप, और लास्ट जो आती है आपकी इस साइड और इस साइड, दोनों साइड जो है आपकी दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जो पहले अलग अलग यूटीज थी दोनों, इनको अब मर्ज कर दिया गया है, जो एक ही यूटीज के नाम से अब जानी जाती हैं। तो ये हमने पूरा मैप फिल करके देख लिया है। आप भी इस तरीके के ब्लैंक मैप ले सकते हैं और उसको फिल करके देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है, कौन सी यूटीज कहाँ पर है। और अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके जो है 2 क्वेश्चन आपकी सीटेट के ईवीएस में बिल्कुल पक्के हैं, अच्छे से आपको वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट हो जाए तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।